जय हिंद दोस्तों मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर हरीश सिंह आज आप लोगों को मानव संसाधन खास करके जनसांख्यिकी के बारे में बताऊंगा। एक नया शब्द मैंने जोड़ा, जनसांख्यिकी, जिसको जनगणना कहते हैं। जनगणना 2011 लास्ट हुई, उसके बारे में, उसके तथ्यात्मक चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि जनगणना, तो जनगणना शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, या जन यानी इस मानव की गणना की जरूरत क्यों पड़ी? भाई क्योंकि भारत क्या था, पहले रियासतों में था। यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो एक अस्थाई शासन करते थे, एक सीमा उनका होता था, लेकिन उनको भी कभी जनगणना की यानी जनता की गणना की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद मुस्लिम आए, मुस्लिम ने काफी समय तक राज्य किया और मुस्लिमों ने काफी शासन किया। उन्होंने भी जनगणना शब्द का कोई ऐसा रूपरेखा नहीं खींचा कि जनता की गणना की जाए। लेकिन जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, खास करके अंग्रेज लोग आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम बात करें तो जाकर के लॉर्ड मियो जब गवर्नर जनरल थे, उनके शासन काल में खास करके 1872 में पहली बार जनगणना आरंभ की गई। तो लॉर्ड मियो के शासन काल में पहली बार जनगणना 1872 में स्टार्ट किया गया। तो अब वहां से ये पता चला कि कितने लोग देश में हैं, कौन कौन सी जातियां हैं। तो ये चूंकि उसके पहले अंग्रेज के जब थे, उसके पहले एक शासन था, उसमें कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन एक अस्थाई सरकार, खास करके ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की हुकूमत भारत में थी, तो उसको जरूरत पड़ी कि कितनी जनसंख्या है, कितने लोग अधिभारित हैं, कैसे शासन चलेगा, प्रशासन कैसे चलेगा। वो जब आवश्यकता पड़ा तो उस पर 1872 में जनगणना आरंभ हुआ। लेकिन हम नियमित जनगणना की बात करें, अगर नियमित जनगणना, तो नियमित जनगणना ये आरंभ हुआ हमारा 1800, कब आरंभ हुआ था? 1881 में। वेरी गुड, 1881 में नियमित जनगणना हमारा आरंभ हुआ। किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? लॉर्ड रिपन था, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन ने ये आपको नियमित जनसंख्या का जनगणना आरंभ करवाया। और अगर हम 1881 देखें, 1881 से लेके 2011 तक कौन सी जनगणना 2011 की हुई? 15वीं जनगणना। तो 2011 की जो जनगणना है, 2011 की जनगणना वो 15वीं जनगणना है। अगर हम फिर यहाँ बात करें कि भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र कब हुआ, तो भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 1947 को हुआ था। और 1947 के बाद हमारा गणतंत्र 1950 में लागू हुआ था। हमारा गणतंत्र कब लागू हुआ था? गणतंत्र 1950 में लागू हुआ था। और स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब आरंभ हुआ था? 1951। स्वतंत्र भारत में जनगणना पहली बार 1951 में आरंभ हुआ। तो अगर हम 1951 से लेकर के 2000 की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में कौन सी जनगणना 2011 है, तो कौन सा हम लोग कहेंगे? 7वीं जनगणना। वेरी गुड। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना 2011 है? 2011 है, तो हम कहेंगे 7वीं। देखिए, बेसिक जो जनगणना का थीम है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं
थोड़ा सा आप लोवेस्ट ग्रेड के वनडे एग्जाम देते हैं तो उसमें सीधा सटीक क्वेश्चंस कर देते हैं। जैसे जैसे स्तर आप बढ़ाते रहते हैं तो उसका प्रश्न बनाने का तरीका बदलता है, थोड़ा टफ करते जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि जनगणना प्रथम बार कब आरंभ हुआ, किसके समय में हुआ, फिर नियमित जनगणना कब आरंभ हुआ, किसके समय में हुआ, स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब आरंभ हुआ, किसके समय हुआ, फिर उसके बाद कौन सी जनगणना 1900 अगर हम 1872 से बात करें, 1881 से बात करें और 1951 से बात करें, कौन से स्टेप में कौन कौन सी जनगणना, यही क्वेश्चन जनरली आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये मानव संसाधन के अंतर्गत सारे जनसांख्यिकी आती है और जनसंख्या वाली जनगणना की आवश्यकता ये पता तो होना चाहिए। हम आपको बताएं, अभी आगे बताएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है, अगर उत्तर प्रदेश को भारत से अलग कर दिया जाए, तो विश्व का 5वां देश बन जाएगा उत्तर प्रदेश जितनी जनसंख्या है। पहला बनेगा कौन सा? चीन बनेगा। दूसरा बनेगा कौन सा? संयुक्त भारत बन जाएगा। तीसरा बनेगा संयुक्त राज्य अमेरिका बन जाएगा तीसरा। और उसके बाद आपका बनेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश आ जाएगा यदि अलग किया जाए। तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़े जनसंख्या को कवर करता है भारत का। जितने 28 राज्य हैं उसमें सर्वाधिक जनसंख्या की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे नगर हैं जो 10 लाख जनसंख्या से बाहर है। जैसे आपकी हम बात करें, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, ठीक है। ये सारे शहर जो है वो 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या को पार करते हैं। तो आइए हम आपको 2011 के कुछ तथ्यात्मक चीजों में सीधे आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं कि 2011 में कौन से तथ्य जनगणना के हैं। एकदम कंसंट्रेट आप रहिएगा और अपना कंसंट्रेशन बनाइएगा। एकदम फैक्ट बात हम लोग यहाँ पर करेंगे कि जनगणना 2011 है। जनगणना 2011 है। अभी जितने भी कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आधार 2011 का ही रहता है। ये आपको दिमाग में ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए सीधे हम आपको जोड़ेंगे कि जनसंख्या के दृष्टि से 4 बड़े राज्य। जनसंख्या के दृष्टि से आप सारे लोग इसको जानते हैं। जनसंख्या के दृष्टि से 4 बड़े राज्य कौन से हैं? ये बड़े राज्य कौन से हैं? ये तिवारी आप बताना, 4 बड़े राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश नंबर 1 उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 बिहार, पश्चिम पश्चिम। ये 4 बड़े राज्य हैं। तो सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश हो गया, नंबर 2 पे महाराष्ट्र हो गया, नंबर 3 बिहार हो गया, नंबर 4 पश्चिम बंगाल हो गया। यदि हम न्यूनतम वाली की बात करें, यहाँ तो सबसे बड़ा हो गया, सबसे न्यूनतम की बात करें तो अंकित बताएंगे न्यूनतम में क्या है। न्यूनतम नंबर 1 बताइए। नंबर 1 सिक्किम। सिक्किम, वेरी गुड, सिक्किम। नंबर 2 मिजोरम। सिक्किम। नंबर 2 मिजोरम हो जाएगा। नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश। नंबर 3 अरुणाचल हो जाएगा। नंबर 4 गोवा। और नंबर 4 गोवा। वेरी गुड, बैठ जाइए। ये सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर के तीनों राज्य, ये दिमाग में रखिएगा। यही याद करने का एक ट्रिक होता है कि जैसे कि सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश हो ही गया, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। महाराष्ट्र क्योंकि बंबई, और साथ बंबई में बहुत अधिक जनसंख्या है, बहुत अधिक जनसंख्या। शहरीकृत अगर बात करें तो बंबई में बहुत अधिक जनसंख्या है। तो महाराष्ट्र जब करते तो बंबई भी काफी कुछ मायने रख लेता है उसके अंदर जो है जनसंख्या बढ़ाने में। तो दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, पश्चिम बंगाल। तो बिहार, पश्चिम बंगाल 2 पूर्वी राज्य हो गए, एक पश्चिमी हो गया और एक उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का हो गया। लेकिन जब हम न्यूनतम की बात करेंगे तो तीनों पूर्वोत्तर राज्य की बात करेंगे, जिसमें सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो एक हम बात करेंगे पश्चिम, जो महाराष्ट्र से नीचे लटकता हुआ हमारा गोवा है। तो ये आपका यहाँ पर गोवा हो जाएगा। और ये पूर्वोत्तर की बात करें तो 3 न्यूनतम पूर्वोत्तर हो जाएगा। ये आपके दिमाग में रख करके चलना है, तो निश्चित रूप से कभी आप भूलेंगे नहीं। तो ये आप हो गया जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य और 4 छोटे
राज्य की बात हम करें। अगली पॉइंट की अगर हम बात करें कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 4 राज्य, जो 4 राज्य जो 10 साल में दशकीय वृद्धि किए हैं उनकी बात करेंगे। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाले 4 राज्य, दशकीय यानी 10 साल में जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि किया है उनकी बात करेंगे। दशकीय वृद्धि करने वाले राज्य 4 राज्य के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, हाँ, हम बात करेंगे तो सेजल बताएंगे। सेजल, आप बताइए 4 वो कौन से राज्य हैं जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि किए हैं। चलिए, हाँ, मेघालय नंबर 1 मेघालय, ये भी आप पूर्वोत्तर राज्य में जाइए, मेघालय हो गया। वेरी गुड। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर बिहार हो जाएगा, गुड। बिहार के बाद वेरी गुड, ये चौथा है जम्मू कश्मीर। ये थोड़ा सा मेघालय अरुणाचल प्रदेश 2 पूर्वोत्तर हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर उत्तर भारत हो जा रहा है, ठीक है। और बिहार जो है वो पूर्व भारत के अंतर्गत है। वैसे जम्मू कश्मीर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत भी है। तो यहाँ पर हम जम्मू कश्मीर की बात यहाँ पर हम करेंगे। वेरी गुड। अगर हम ये दशकीय वृद्धि सबसे अधिक करने वाली बात की तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि की बात हम करेंगे। न्यूनतम दशकीय जो है दशकीय वृद्धि क्या है? न्यूनतम वृद्धि, चलिए आप बताइए इसको। मोनिका, सुरभि, चलिए आप बताइए सुरभि, न्यूनतम का क्या है? ये अधिकतम हो गए, न्यूनतम क्या है? हाँ, वेरी गुड। नागालैंड, नागालैंड हो गया। फिर केरल हो गया। नंबर 3 गोवा हो गया। वेरी गुड। चौथा है आंध्र प्रदेश। खास करके पश्चिम और साउथ के ज्यादा इसमें है। एक नागालैंड पूर्वोत्तर का भी इन्होंने दशकीय न्यूनतम वृद्धि किया है। तो ये हम सब आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं और आप बहुत अच्छा मेमोरी आपका है कि आप इस चीज को कैच किए और बता रहे हैं। अब आइए हम अगला पॉइंट आपको लेकर के चलते हैं कि ये तो दशकीय वृद्धि हो गया कि जनसंख्या 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि क्या था। अब हम लोग बात करेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले कौन से राज्य हैं। घनत्व का मतलब आप समझते हैं ना कि 1 किलोमीटर के अंदर कितनी जनसंख्या। तो लेकिन 1 किलोमीटर माने लंबाई गुणे चौड़ाई की बात, टोटल की बात करें हैं कि एक पूर्व पश्चिम में और उत्तर दक्षिण में 1 किलोमीटर में कितने जनसंख्या, उसको जनसंख्या घनत्व उसी से निकाला जाता है। तो जनसंख्या घनत्व वाले 4 बड़े राज्य, जनसंख्या घनत्व वाले 4 बड़े राज्य की बात हम करेंगे। चलिए आप बता दीजिए। नंबर 1 वेरी गुड, बिहार। वेरी गुड, पश्चिम बंगाल। नंबर 3 केरल। नंबर 4 उत्तर प्रदेश। यहाँ पे तो जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या में तो उत्तर प्रदेश पहले है, लेकिन घनत्व में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे पहुंचता है। ये ध्यान देने की बात है कि अगर हम घनत्व की बात करें तो वहां उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे पहुंचेगा, और जनसंख्या की बात करें सर्वाधिक जनसंख्या तो वहां उत्तर प्रदेश कहाँ पहुंचेगा? पहले स्थान पर पहुंचेगा। ये तो सर्वाधिक जन घनत्व की बात हो गई 4 बड़े, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मैंने पिछले उसमें बताया है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें, घनत्व कहाँ पर है? तो नंबर 1 हम बात करेंगे। चलिए राज्य आप बताइए न्यूनतम। अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो गया। नंबर 2 मिजोरम। वेरी गुड, मिजोरम हो जाएगा नंबर 2, मिजोरम। सिक्किम तीसरे पे। सिक्किम, ठीक, सिक्किम हो गया। चौथे में मणिपुर। एक चीज ध्यान देना है यहाँ राज कि याद करने का सबसे आसान तरीका कि न्यूनतम जनघनत्व चारों जो है वो हमारे कहाँ? पूर्वोत्तर राज्य। बैठ जाइए, चारों राज्य जो है वो पूर्वोत्तर हो गए। तो पूर्वोत्तर, ये हमको ये ध्यान देना है कि
ये पूर्वोत्तर जो है ये यहीं पे चारों जो है हमारे आ जा रहे हैं। तो यही याद करने का तरीका होता है कि न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो चारों हमारे पूर्वोत्तर राज्य हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें कि टोटल पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं? 8। वेरी गुड, 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं, जिसमें अगर हम 7 सिस्टर्स की बात करें कि 7 बहनों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो सिक्किम 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है। ये आपको ध्यान थोड़ा सा रखना है, बाकी चीजें वही रहेंगी। तो बहुत अच्छा, ये जनघनत्व की बात किया हम लोगों ने, सबसे अधिक 4 राज्य जनसंख्या की बात किया, फिर दशकीय वृद्धि और न्यूनतम वृद्धि की बात किया हम लोगों ने, फिर जनघनत्व सर्वाधिक और न्यूनतम की बात हम लोगों ने यहाँ पर कर। चलिए हम आगे एक लाइन आगे और एक क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाले 4 राज्य। लिंगानुपात क्या है? पर प्रति 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियों की संख्या है, जिसको लिंगानुपात कहते हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करेंगे और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करेंगे। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करेंगे। चलिए, तो सर्वाधिक लिंगानुपात अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात आप लोग जान ही रहे हैं कि सर्वाधिक केरल है। कौन सा है? केरल। दूसरे नंबर पर कौन सा है? तमिलनाडु। वेरी गुड, तमिलनाडु है। आप सारे लोग याद किए हैं, तमिलनाडु। तीसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। वेरी गुड, आंध्र प्रदेश है। और चौथा मणिपुर। आंध्र प्रदेश है और चौथा है मणिपुर। अब आप यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि 3 राज्य हमारे क्या हैं, वो क्या है? दक्षिण भारत के। 3 राज्य दक्षिण भारत के हैं, ठीक है। मतलब पूर्वी भी कह सकते हैं, तो पूर्व दक्षिण के, दक्षिण पूर्व के 3 राज्य हो गए, एक पूर्वोत्तर राज्य हो गया मणिपुर। तो ये तो सर्वाधिक लिंगानुपात हो गया। केरल में तकरीबन 1000 पुरुष पर कितने हैं? 1042 महिलाएं। कितने हैं? 92 समथिंग होंगे, 1092 के आसपास। ये जो हमारा आंकड़ा था तो बाद में हम लोग अभी चर्चा कर लेंगे। तो न्यूनतम लिंगानुपात की अगर हम बात करें, लिंगानुपात न्यूनतम कौन सा रहा है? वेरी गुड, ये बहुत ही कष्टकारी है, अभी हम इस पर चर्चा करते हैं। नंबर 1 है हरियाणा। ये चिंताजनक है, बहुत ही फास्ट वो लोग काम करते हैं, बहुत डेवलप है, बावजूद वहाँ पर लड़कियों की संख्या पर लड़कों के हिसाब से काफी कम है, और ये एक चिंताजनक है। हरियाणा हो गया। नंबर 2 पे कौन है? जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर के कुछ अपनी समस्याएं थी, उस समस्याओं को लेकर के था, लेकिन अभी इधर हालात कुछ सुधरे हैं, तो आगे वो अपना कवर कर लेंगे। और तीसरे नंबर पे कौन था? सिक्किम। वेरी गुड, सिक्किम तीसरे नंबर पर था। और चौथे नंबर पर पंजाब। चौथे नंबर पर पंजाब। ये हमारा लिंगानुपात, ये सर्वाधिक लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, न्यूनतम लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। तो न्यूनतम लिंगानुपात सबसे हरियाणा है, इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग दूसरा कुछ बता देते, दिमाग में क्लियर कट रखना है। जाट ज्यादा रहते हैं हरियाणा, किस लिए फेमस है? जाटों के लिए फेमस है। तो हरियाणा, पंजाब, ये हमारे जो है कहाँ के हैं? हरियाणा ये उत्तर भारत के हैं, ठीक है। पंजाब उत्तर भारत में, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर भारत के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो उत्तर भारत में हमारा जो है ये हरियाणा, ये न्यूनतम है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है, सिक्किम और पंजाब है। ये हमको ध्यान देना है। चलिए, ये आपका यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट हम लोग अभी आगे बात करते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या के बाद आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य की हम बात यहाँ पर, फिर हम न्यूनतम साक्षरता वाली बात करेंगे। सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में? आप लोगों को बहुत बखूबी मैंने बताया था, ओल्ड एजेज हाउस वहाँ पे ज्यादा मिलते हैं, पहले भी मैंने चर्चा किया। कौन से हैं? केरल। नंबर 1 केरल, वेरी गुड है। यहाँ पर साक्षरता तकरीबन 94% है, तकरीबन 94% है। 2011 की बात कर रहे थे। केरल हो गया। नंबर 2 कौन सा है? मिजोरम। वेरी गुड। नंबर 2 है मिजोरम। नंबर 3 है गोवा। वेरी गुड, गोवा।
नंबर 4 है त्रिपुरा। त्रिपुरा, वेरी गुड, त्रिपुरा। ये तो आपका हो गया सर्वाधिक साक्षरता। केरल का बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था, केरल पे रिसर्च चल रहा है। केरल की इतना अधिक साक्षर होने के बाद भी अपने माँ बाप को लोग जो है क्यों किनारे कर दे रहे हैं, क्यों वृद्धाश्रम में उनको भेज रहे हैं। तो हम तो कभी कभी जब बात करते सोचते हैं कि ज्यादा शिक्षित होना भी ठीक नहीं जो अपने माँ बाप को इतना उसमें कर दे, लेकिन कभी मजबूरी होती है। क्या लोग एक बच्चा मान लीजिए उनके है, तो एक बच्चा फॉरेन पढ़ रहा है या कहीं बाहर पढ़ रहा है, तो उनको मजबूरी में वहां रहना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूं कि ठीक है, उनको अपने घर में रखा जाए, उनको वृद्धाश्रम में भेजने की जरूरत नहीं होती और उनसे बराबर कांटेक्ट किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता, शाम सुबह दोपहर अपने माँ बाप से तो बातें की जा सकती। केरल का एक बैकग्राउंड है, अधिक शिक्षित होने की वजह से मैं मानता हूँ कि वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन मिजोरम और गोवा त्रिपुरा की बात कर रहे हैं, तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा आपके जो है साक्षर वाले राज्य। हम न्यूनतम साक्षरता वाली बात करेंगे। न्यूनतम आप सारे लोग जान नहीं रहेंगे कहाँ हो सकता है न्यूनतम साक्षरता। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य की बात करें कि न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है, तो सबसे बात है बिहार। वहाँ पर महिला शिक्षा भी बहुत ज्यादा नहीं है। नंबर 1 हो गया बिहार। नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नंबर 3 राजस्थान। राजस्थान। नंबर 4 झारखंड। तब भी झारखंड नंबर 4 पर है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बिहार वगैरह पहले है वैसे छूट के बना। तो न्यूनतम जनसंख्या, सर्वाधिक साक्षर वाले राज्य और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य, न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं, आपने याद भी कर लिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे कि पिछले क्लासेस को आप लोग सीरियस ले रहे हैं और याद कर रहे हैं एकदम फैक्ट। देखिए, ज्यादा आपको हॉल पॉज नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है। जनसंख्या एकदम सटीक है, कुछ फिक्स क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस आपके मैं एकदम हाईलाइट करता चला जा रहा हूँ। चलिए, अगर हम बात करें कि न्यूनतम हो गया, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 4 राज्य की बात करेंगे। देखिए, पुरुष और महिला, ये जरूरी है बात कर लेना ना कि पुरुष साक्षर कहाँ पे है और महिला। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहाँ है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किन राज्यों में है? तो नंबर 1 हम बात करें तो आप लोगों को हमने सर्वाधिक पुरुष साक्षरता के बारे में बात किया था। तो कहाँ पे हो सकता है सर्वाधिक साक्षरता? जहाँ होगा लगभग वहीं। कहाँ पे होगा? आइडिया लगाइए, वेरी गुड, केरल होगा। ठीक है, एक तो केरल हो गया। नंबर 2 की बात करें तो क्या है? मिजोरम। वेरी गुड, मिजोरम हो गया, मिजोरम हो गया। नंबर 3 अगर हम बात करें तो क्या होगा? गोवा। गोवा हो गया। नंबर 4 अगर हम बात करें तो क्या होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा, वेरी गुड, सेम वही यहाँ पर आ गया। ये तो सर्वाधिक पुरुष। और अगर हम सर्वाधिक पुरुष हो गया, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर तुरंत यही बात कर लें। यहाँ पुरुष हो गया, यहाँ सर्वाधिक महिला की बात करें हम, सर्वाधिक महिला साक्षरता कौन कौन से? नंबर 1 अगर बताइए, केरल। सर्वाधिक केरल, वेरी गुड। अगर भाई सीधी सी बात 94% समथिंग है तो पुरुष और महिला साक्षर है, तभी तो है। तो नंबर 1 हो जाएगा केरल। नंबर 2 मिजोरम। नंबर 2 मिजोरम। नंबर 3 गोवा। गोवा। और नंबर 4 त्रिपुरा। एक चीज इसमें कॉमन है, ये जो 3 है वही 3 सेम है। अगर पूछा जाता है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वो भी केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये आपको देखने की जरूरत है, सेम ये है। तो एक को याद करिए, दूसरे को खाली दिमाग में रखिए। देखिए, जब तक ट्रिक कुछ नहीं लगाएंगे, जानकारी आपको नहीं होगा, तब तक आप सही से गेन नहीं कर पाएंगे। और ये बहादुरी नहीं है कि आपने बहुत पढ़ा और आप भूलते जा रहे हैं, जितना पढ़ रहे भूला। आपको दिमाग में भी रखना है, उसको किस हिसाब से रखना है, किस ट्रिक से रखना है, ये ध्यान देना है। तो आपको जो है तभी समझ में आएगा और चीजें याद रहेंगी।
ठीक है, तो सुस्ती आ रही है, कुछ क्या नींद नहीं लग रही? भूलिए मत भाई, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। ठीक है, पहले कहते थे कि खेलों को पहले जो था कि खेलों को कूदोगे तो होगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी आप खेलोगे कूदोगे तब भी आप अच्छे हो जाओगे, और आप पढ़ोगे लिखोगे तब तो आप अच्छे हो ही रहे हो। तो खेल कूद का तो अपना महत्व है, लेकिन अब क्लास में सोने का महत्व नहीं है। सोने से बचिए आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा सुस्ती दूर करिए। आगे हम लोग चलते हैं, किस पे चलते हैं? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता और न्यूनतम महिला साक्षरता की बात हम कर रहे हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता और न्यूनतम महिला की में बात करेंगे। न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो अगर हम न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाली अगर हम बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं? नंबर 1 तो बिहार हो गया, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश हो गया, नंबर 3 आंध्र प्रदेश हो गया, और नंबर 4 मेघालय। वेरी गुड। नंबर 1 महिला की अगर हम बात करें, राजस्थान। वेरी गुड। हाँ, थोड़ा सा चेंजिंग है, सर्वाधिक महिला पुरुष तो समान है, लेकिन न्यूनतम महिला पुरुष में अंतर है। राजस्थान है, राजस्थान है, महिला की बात हो रही है, अभी हम बताएंगे क्यों है। राजस्थान है। नंबर 2 बिहार। बिहार अब आएगा, ठीक है, इसमें बिहार नंबर 1 पे है, लेकिन यहाँ बिहार नंबर 2 पे आ गया। नंबर 3 झारखंड आ गया। नंबर 4 जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अच्छा, अब इसके पीछे थोड़ा सा हम आपको एक चीज बताते हैं। जैसे बिहार में न्यूनतम पुरुष, चलिए बिहार के लोग जो है ज्यादा पढ़ना लिखते नहीं है, वो अपना रोजगार और सारी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश दूसरे में, आंध्र प्रदेश तीसरे, मेघालय। लेकिन हम बात करें राजस्थान ज्यादातर राजपूतों का है, तो राजपूतों में महिलाओं को बहुत अधिक पढ़ने लिखने के लिए यहाँ पर, और फिर और भी जातियां हैं, वो महिलाओं को जो है ज्यादा पढ़ने लिखने पर विशेष ध्यान नहीं दिए, इसलिए राजस्थान पहले उस पे आ गया। फिर बिहार, झारखंड, जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू एक तो पहले अलग था, भारत में ही रह करके एक अलग देश का, उसका अलग झंडा, उसका अलग कानून, उसके अलग सारी चीजें, तो फिर समझ में नहीं आता कि एक ही देश में 2 संविधान, 2 नियम, 2 कानून जम्मू के लिए। लेकिन अभी हाल में धारा 370 को हटा करके सामान्य उसको भी कर दिया गया, तो अब यहाँ पर जो मुस्लिम परसेंटेज ज्यादा था, वो महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं देते पढ़ने लिखने के लिए, इसलिए थोड़ा सा वहां पर ये हमारा जो साक्षरता है, जो हमारे साक्षर की बात करें, वो की कमी आती है, खास करके महिलाओं में, इसलिए चौथे स्थान पे जम्मू एंड कश्मीर हो जाता है। देखिए, एक चीज तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि साक्षर, मैं जहां तक मानता हूं, साक्षर का मतलब लोग ये समझते हैं कि थोड़ा सा पढ़ना और हस्ताक्षर कर लेना, लेकिन साक्षर होना अलग बात है, समझ होना अलग बात है। समझ पढ़ने लिखने से, ज्ञान प्राप्त करने से होता है, फिर आपको रॉन्ग और राइट ये चीजें जानने का एक आपको तरीका मालूम हो जाता है, सही क्या है गलत क्या है, हमको किस दिशा में जाना है। लेकिन साक्षर हो जाने पे रॉन्ग राइट का कोई मतलब नहीं होता। अभी आप देखिए MP MLA BDC और तमाम होते हैं, वो तो हैं, और उनको क्या करते हैं, अनपढ़ है लेकिन दस्तखत करना बता दिए, लेकिन उनकी अपनी कोई समझ नहीं है, तो उसमें से तब वो चीजें नहीं रह जाती। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पर करें, अब हम बात करेंगे साक्षरता 2011 में। अभी आप करिए कि 2011 में टोटल साक्षरता भारत की कितनी थी, ठीक है। 2011 में भारत की कुल साक्षरता, भारत की कुल साक्षरता कितने % थी? भारत की कुल साक्षरता अगर हम बात करें तो साक्षरता दर भी इसको कहते हैं, साक्षरता दर 73%। कितने प्रतिशत थी? 73%। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, 73। अब 73% में कितना प्रतिशत पुरुषों की साक्षरता है और कितना प्रतिशत
महिलाओं की साक्षरता, इसमें हम लोग जो है यहाँ पर क्लियर करेंगे। पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता, इसको आप कर सकते हैं कि पुरुष साक्षरता 80.09%, 80.09%। ये 2011 के आंकड़ा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। पुरुष साक्षरता 80.09%, 80.09%। महिलाओं का साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर ये है 64, ये है आपका 64.6%, 64.6%। ठीक है, तो पुरुष कितना है, क्लियर एकदम रखिए, पुरुष कितना है 80.09 और महिला 64.6% हम बात करेंगे। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य आपको मालूम है केरल है। सर्वाधिक साक्षरता दर कितना % है, इसको नोट कर लीजिए। सर्वाधिक केरल है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। केरल को परसेंटेज में लिख सकते हैं आप। फैक्ट क्या है कि वो है 94%, सीधा है 94%, 94% आपका क्या है साक्षरता दर है। और हम न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य की अगर हम बात करें तो बिहार है न्यूनतम, है ना। न्यूनतम क्या है, बिहार है। तो बिहार की अगर हम बात करें तो कितना है, आप इसको देख लीजिए कितना है 61.8%, कितना है 61.8% ही साक्षर यहाँ पर है। तो न्यूनतम बिहार हो गया। तो ये आपका सीधे हो गया। तो साक्षरता दर टोटल भारत की कितनी है 73%, पुरुष साक्षरता दर 80.09% और महिला साक्षरता दर 64.6%। और हम सर्वाधिक राज्य की बात करें कि केरल में सर्वाधिक साक्षरता दर है तो वो है 94% और न्यूनतम में बिहार है। तो बिहार का टोटल अगर हम बात करें 61.8% साक्षरता दर है। इसको आप नोट कर लें, ठीक है, फिर आगे हम आपको बताते हैं।